नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं इतिहास की अनसुनी कहानियां गोंडवाना के राजगोंड वंश पर और मैं हूं आपका दोस्त सूरज सिंह पुलत्स्य छा देवा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रानी की जिसने मुगलों, मराठाओं और अपने ही परिवार के विश्वासघात को हराकर गोंडवाना का नाम रोशन किया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है महारानी हिराई आतराम की, विदर्भ चांदा की शिल्पकार और औरंगजेब के समकालीन एक ऐसी योद्धा की जिसने कभी हार नहीं मानी। सुनिए, एक ऐसी वीरांगना की कहानी जिसने न केवल अपने समय के सबसे शक्तिशाली शत्रुओं को धूल चटाई, बल्कि इतिहास के पन्नों में अपनी अमरता का परचम लहराया। ये कहानी है गोंडवाना साम्राज्य की महान शासिका महारानी हिराई आतराम की, जिन्होंने 1704 से 1719 तक चांदागढ़ की बागडोर संभाली और अपने 15 वर्षों के शासनकाल में 16 युद्ध लड़े, सभी जीते और अपने राज्य को समृद्धि व शांति का स्वर्णिम युग दिया। कहानी शुरू होती है 704 का समय था। विदर्भ का चांदागढ़, गोंडवाना साम्राज्य का गौरवशाली केंद्र, संकट में था। महारानी हिराई के पति राजा वीर शाह की मृत्यु के बाद रानी ने अपने कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी उठाई। उस समय उत्तर भारत के अधिकांश राजा औरंगजेब के सामने घुटने टेक चुके थे। मराठा, बहमनी सुल्तान और यहाँ तक कि उनके अपने परिवार के कुछ लोग भी उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। लेकिन हिराई कोई साधारण रानी नहीं थी। बचपन से ही घुड़सवारी और तलवारबाजी की शौकीन हिराई ने अपने पिता से राज्य संचालन की कला सीखी थी। उनके दिल में था साहस, दिमाग में थी रणनीति और आत्मा में थी अपने प्रजा के प्रति अटूट निष्ठा। दोस्तों, सोचिए, एक तरफ औरंगजेब की विशाल सेना, दूसरी तरफ मराठाओं का छल और तीसरी तरफ अपने ही परिवार का विश्वासघात। लेकिन हिराई ने हार नहीं मानी। उन्होंने 16 युद्ध लड़े और हर बार विजय का परचम लहराया। क्या बात है! युद्ध के मैदान में हिराई की वीरता। एक बार मराठा सरदार कान्होजी भोसले और हैबतराव निंबालकर ने शाहू महाराज के आदेश पर चांदागढ़ पर हमला बोल दिया। हिराई ने अपने विश्वस्त दीवान परशा के साथ सेना को तैयार किया और स्वयं युद्ध भूमि में उतर पड़ी। मराठा और गोंड सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में हैबतराव मारा गया और भोसले अपनी सेना के साथ भाग खड़े हुए। हिराई की रणनीति और साहस ने उन्हें विजय दिलाई। दूसरे युद्ध में हैबतराव के बेटे सुल्तान निंबालकर ने बदला लेने के लिए चांदागढ़ पर हमला किया। इस बार हिराई के कुछ साथी जैसे गंगाराम बिसानी और रघुनाथ भी शत्रु पक्ष में शामिल हो गए। लेकिन हिराई ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने दीवान परशा को युद्ध में भेजा और जब वह हार गया तो अगले साल शामराव पिलाजी को भेजकर निंबालकर से संधि कर ली। इतना ही नहीं, हिराई ने शाहू महाराज को यह सुनिश्चित करने के लिए मना लिया कि खंडेराव दाभाड़े और पेशवा बाजीराव जैसे बड़े मराठा सरदार चांदागढ़ के मामलों में हस्तक्षेप न करें। क्या चतुराई थी उनकी! वाह दोस्तों, ये थी रानी हिराई की ताकत। न सिर्फ तलवार से, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीति से भी उन्होंने दुश्मनों को चित कर दिया। हिराई का स्वर्णिम शासन। हिराई केवल योद्धा ही नहीं, एक कुशल प्रशासिका भी थी। उन्होंने अपने 15 वर्षों के शासन में चांदागढ़ को समृद्धि का नया आयाम दिया। उन्होंने 25 मंदिर, तालाब, नहरें, घाट, बाजार और किले बनवाए। ताड़ोबा के जंगल में वन्य प्राणियों के लिए तालाब बनवाया। वर्धा और वैनगंगा नदियों पर घाट और नावों की व्यवस्था की। उनके शासन में स्वर्ण, चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे, जिनका मूल्य पड़ोसी राज्यों में भी था। प्रजा खुशहाल थी और शिक्षा, कला और संगीत को प्रोत्साहन मिला। हिराई ने अपने गोदपुत्र राम शाह को 20 वर्ष की आयु तक एक योग्य शासक बनने का प्रशिक्षण दिया। 1719 में उन्होंने गद्दी राम शाह को सौंप दी और 1728 में 65 वर्ष की आयु में वे लिंगोवासी हो गईं। उनके शासन में स्वर्ण, चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे, जिनका मूल्य पड़ोसी राज्यों में भी था। प्रजा खुशहाल थी और शिक्षा, कला और संगीत को प्रोत्साहन मिला। हिराई ने अपने गोदपुत्र राम शाह को 20 वर्ष की आयु तक एक योग्य शासक बनने का प्रशिक्षण दिया। 1719 में उन्होंने गद्दी राम शाह को सौंप दी और 1728 में 65 वर्ष की आयु में वे लिंगोवासी हो गईं। उनकी समाधि आज भी राजा वीर शाह की समाधि के पास चांदागढ़ में मौजूद है, जो उनके प्रेम और बलिदान की गाथा को बयां करती है।
क्या कहानी है दोस्तों, एक ऐसी रानी जिसने न सिर्फ युद्ध जीते बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक स्वर्णिम युग बनाया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी महान रानी का इतिहास हमारे स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्यों छुपाया गया गोंडवाना का इतिहास? गोंडवाना साम्राज्य 870 ईस्वी से 1800 तक स्वतंत्र रहा। गोंड राजाओं ने 57 किले बनाए, जिनमें से कई का निर्माण 100 वर्षों में हुआ। चंद्रपुर का यह किला 8वीं पीढ़ी तक 400 साल में बनकर सन 1695 में पूर्ण हुआ। चांदागढ़ का राज्य विस्तार खाड़किया बल्लाड़शाह के राजकाल में गढ़ चांदुर, माणिकगढ़, माहुरगढ़, केलापुर और बैरागढ़, तलवरगढ़, टीपागढ़, भामरागढ़, खोबरागढ़, सुरजागढ़, झुनगांव, जोड़ाघाट, उटानूर, जैनुर गढ़ों का विस्तार कर दक्षिण गोंडवाना साम्राज्य को शाश्वत बना दिया था। फिर भी आज इन किलों का इतिहास गायब है। इतिहासकारों ने गोंडवाना की इस गौरवशाली विरासत को दबा दिया और हमें बताया गया कि भारत 800 वर्षों तक मुगलों का गुलाम था और मराठाओं ने उसे आजाद कराया। लेकिन सच्चाई क्या है? जब मराठा दिल्ली से दक्षिण तक शासन की बात करते थे, तब महाराष्ट्र में ही मुंबई 1668 से 1947 तक अंग्रेजों के अधीन थी। मराठाओं ने मुंबई को क्यों नहीं आजाद कराया? दूसरी ओर गोंडवाना 1818 तक स्वतंत्र रहा और जब अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन किया तो गोंडों ने विद्रोह किया, जो महाराष्ट्र का पहला अंग्रेजी विद्रोह था। तो दोस्तों, सवाल यह है कि हमें गलत इतिहास क्यों पढ़ाया गया? क्यों महारानी हिराई जैसे नायकों को भुला दिया गया? क्या इसलिए कि उनकी वीरता कुछ लोगों की कहानियों को चुनौती देती थी? अंत में महारानी हिराई आतराम एक ऐसी रानी थी जिन्होंने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली शासक के सामने न झुकते हुए अपने राज्य की रक्षा की। उनकी कहानी केवल गोंडवाना की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की है जो साहस और स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। उनकी वीरता, उनकी नीतियां और उनकी प्रजा के प्रति निष्ठा हमें प्रेरित करती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप चंद्रपुर या विदर्भ जाएं, तो महारानी हिराई की समाधि पर जरूर जाएं और उनकी गाथा को याद करें। ये थी हमारी आज की कहानी। आप सुन रहे थे इतिहास की अनसुनी कहानियां। मुझे अलविदा कहने से पहले बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार किस वीरांगना की कहानी सुनना चाहेंगे? मुझे मैसेज करें और तब तक के लिए रखिए साहस और स्वाभिमान को जिंदा। करते रहिए कमेंट और शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय